पानी नहीं मिल रहा है, खरीद के पीना पड़ता है इस झुग्गी में। अभी तो फिलहाल भैया पानी की परेशानी हो रही है, क्योंकि पीने के पानी में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि एक टाइम पे पानी आता है, वो भी 1 घंटा आता है। बीजेपी आएगा तो आज के डेट में उनसा हाल होगा। केजरीवाल सरकार ने क्या किया है? एक बस फ्री की है, पानी है, बस। जैसे यहाँ की चीज देखो जी, काम तो उन्होंने भी किया है, सबने किया है, और केजरीवाल का ज़्यादा है। फिर भी केजरीवाल ही झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए देखती है, सोचती है, विचार करती है, वो बराबर आती रहती है। कालका जी की जनता ने इस बार बदलाव लाना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब दोनों चक्कर बराबर किए हैं। अब किस करवट उठ बैठेगा ये तो परमात्मा बता सकता है। केजरीवाल ये गरीबों के लिए साथ दे रहा है, बीजेपी गरीबों का साथ नहीं देगा। केजरीवाल तो स्टूडेंट को जो है फ्री यात्रा के लिए सेवा देंगे बस का, और मेट्रो में 50% डिस्काउंट देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को उसकी रिजल्ट की तारीख है, लेकिन हमारी वॉइस 24 की टीम अलग अलग विधानसभा में जाके दिल्ली का हाल जानने की कोशिश कर रही है और आपको हर एक विधानसभा के सर्वे दिखाने की कोशिश कर रही है। आज हम आए हैं कालकाजी के कर्पूरी ठाकुर कैंप में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि दिल्ली में आतिशी जी जो सीएम रह चुके हैं वो कालकाजी में कितना विकास कर पाए हैं या नहीं। यहाँ के लोगों से जानते हैं, तो चलिए चलते हैं। विधानसभा से बड़े 3 चेहरे हैं, तो इस बार का क्या माहौल रहने वाला है? तो वैसे कैसे बता सकते भैया, ये तो फैमिली मेंबर पर डिपेंड करता है। जब इलेक्शन देने जाते हैं तो उस वक्त भी लोग बताते नहीं है कि मैं किसको देना चाह रहा हूँ। जो बेनिफिट लगेगा, जिसको जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे। जैसे आतिशी जी यहाँ से 10 साल से मुख्यमंत्री भी हैं अभी, और 10 साल से विधायक रही हैं आम आदमी। तो क्या आप लोगों के लिए क्या है, कितना विकास किया है जो भी है, मतलब देख ही रहे हैं यहाँ पे। मतलब पानी वानी का जो है थोड़ा दिक्कत है, पीने वाला पानी नहीं मिल रहा है, खरीद के पीना पड़ता है इस झुग्गी में जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जन जीवन कैंप है। बाकी सब कुछ वैसा ही है भैया, और क्या बोले। लेकिन आम आदमी का कहना है कि हमने जो है ना झुग्गी झोपड़ी वालों को सारी सहूलियत दी हुई है, तो क्या यहाँ की समस्याएं? अब गटर जाम पड़ा हुआ है, पूरा मट्टी पड़ा हुआ है, और जब गटर बना है उसमें भी जो है मतलब बोला कि जाएंगे, पानी अभी भी भर जाता है। अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सारी औरतें कर रही है वहाँ पे। और बताएं क्या पूछ रहे हैं। तो जैसे बीजेपी से बिदुड़ी जी हैं और कांग्रेस से अलका लांबा है, तो क्या माहौल रहने वाला है इनका? क्या अगर ये सत्ता में आते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे? अब आने के बाद ही पता चलेगा, वैसे कैसे बता सकते हैं पहले। आज तक तो किया नहीं भाई, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, आज तक तो किया नहीं इन लोगों ने। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी पार्टी थी जो थोड़ा बहुत सहूलियत दे रखा है, शौचालय का हो गया, एक टाइम पानी दे रहे हैं। अभी आता तो 2 टाइम था, लेकिन एक टाइम पता नहीं क्या हो गया है तो आता ही नहीं है। और बाकी बात रही, यहाँ के कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं कि आप ये पूरा कैंप कवर करो। घर घर जाके पता करें तब तो आदमी की परेशानी पता भी लगे। एक आदमी को पकड़ा दिया। पकड़ाने का मतलब है कि आजकल भाई पैसों का खेल बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, अंधाधुंध पैसे उड़ रहे हैं। जो चीज़ लोगों के नाम पे आ रहे हैं वो लोगों को नहीं मिल रहा है, जब जो इनके जो ठेकेदार जो बना रखे हैं उन लोगों को ज़्यादा खिला रहे हैं ये लोग। तो जैसे एक कैंप है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है इस कैंप में? अभी तो यहाँ पे फिलहाल भैया लोगों को पानी की परेशानी हो रही है, क्योंकि पीने के पानी में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि एक टाइम पे पानी आता है, वो भी 1 घंटा आता है। 1 घंटा आता है, उसमें कितना बंदा भर लेगा। और पानी की अगर मैं आपको वो दिखाऊं प्रेशर, तो मुश्किल लगता है 15 मिनट में एक 10 लीटर का डब्बा भरता है। तो सोचो 1 घंटे में क्या होगा। सीवरों का जैसे हम हाल देख रहे हैं, तो क्या हाल है यहाँ की गलियों का? सीवर आप देख ही रहे हो, सामने कैसे पानी निकल रहा है सबके पार्क के सामने। अभी सीवर इधर से बोला था निकालने के लिए, लेकिन आज तक इसका काम का कोई निर्माण ही नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं इस बार, अलका लांबा या फिर? अलका लांबा एक। तो आपको लगता है कि अलका लांबा अगर सत्ता में आती है वो तो? करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ये कैंप बसा हुआ है कांग्रेस के बदौलत। जब शीला दीक्षित जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी से, तब का बसा हुआ है ये कैंप। और उस टाइम से
उन लोगों ने भी बहुत अच्छी सहूलियत दी, लेकिन बीच में ये आम आदमी पार्टी वगैरह इन दोनों की मतलब होड़ में ना ये कैंप पिस गया। ये कैंप क्या पिस गया, कालका जी विधानसभा में जितनी जितने झुग्गियां, भी कैंप है हमने देखा बहुत बुरी हालत है हाँ, उनकी इस टाइम। अभी भैया बात यह है कि यहाँ का चुनाव, कालका जी विधानसभा का चुनाव खाली झुग्गियों पे ही टिका हुआ है। कोठी वाला या फिर कोई बड़ा आदमी उतना अहमियत नहीं देता है। यहाँ पे क्या है कि पैसों का होड़, सुनने में क्या है करोड़ों रुपए आते हैं यहाँ पे, पैसों के नाम पे करोड़ों रुपए आए हैं यहाँ पे। हालांकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन मैं अपने परिवारों को देखने के चक्कर में उन लोगों के बीच नहीं रह पाता। करोड़ों रुपए आए लेकिन सब लोगों ने दबा लिए। लोगों को बांटने के लिए 2,500 रुपए वोट, कुछ समझते हो आप पैसे। तो जैसे अलका लांबा जी गली गली घूम रही हैं, तो इस बार क्या माहौल रह सकता है उनका यहाँ पे कालका जी विधानसभा में? हमारा तो फुल सपोर्ट है जी उनके साथ, बाकी बात औरों को क्या है क्या नहीं है वो लोग तो वही जाने। ठीक, शुक्रिया। मेरे पास आपको क्या लगता है कालका जी विधानसभा में बीजेपी बीजेपी, अगर बीजेपी आती है तो क्या लगता है आपकी समस्याओं को हल कर पाएंगे? हेल्प करवा क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या है न कमिटमेंट ऐसा टाइम पर न ठीक डालाता नहीं कोई आता। ये देख लीजिए पूरा एकदम गिरा पड़ा हुआ है। केजरीवाल का एक बोतल दारू फ्री कर दिया तो उससे क्या हो गया, नाम कमा लिया, कोई कमाने वाली बात नहीं है। बीजेपी आएगा तो आज के डेट में शमशान हाल होगा। आंटी जैसे दिल्ली में चुनाव है तो इस बार क्या माहौल रहने वाला है? इस बार क्या माहौल आने वाला है भैया, मैं क्या बताऊं क्या माहौल। मोदी जो है वो कहता है मक्का पक्का मकान दूंगा, ये दूंगा, कहाँ दे कुछ दिया है। तो जैसे 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी तो आप लोगों के लिए कुछ किया केजरीवाल सरकार ने? अब केजरीवाल सरकार ने क्या किया है कि बस फ्री की है, पानी है बस। जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, एक टाइम आता है और दूसरे टाइम नहीं आता, तो हाँ तो एक ही टाइम पानी पीने का पानी आता ही नहीं है, पानी पीने का नहीं आता, ये खारा पानी आता है जो सब काम करते हैं उससे, पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है। जैसे 2100 रुपए की वो योजना लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी कि हम जीतने के बाद देंगे, क्या लगता है पूरी हो पाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। जैसे यहाँ से अलका लांबा जी खड़ी हैं और बिदोड़ी जी, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या आम आदमी में आपको कौन सी पार्टी लगती है जो आपका समस्या हल कर सके? ना तो मुझे बीजेपी लगती है ना ही केजरीवाल, बस ये ऐसे ही बोलते हैं, जब वोट होता है तो आ जाते हैं वोट मांगने, फिर कुछ करते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस जब पहले थी तो बहुत अच्छी थी। जैसे हमने सुना है कि ये जो है पूरी बस्ती कांग्रेस के टाइम पे बसाई हुई है, तो क्या लगता है अगर वो सत्ता में आती है आप लोगों के लिए कुछ कर सकती है? अब इतना तो भैया मैं अभी टाइम हो रहा है, मैं स्कूल जाना है, मैं इतना भाषण नहीं कर सकती। आंटी आपका क्या मानना है इस बार? भैया मैं कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्या बोलेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी आपको क्या लगता है कि कुछ कर पाएगी आपके लिए? अब किसको क्या बोले, जीते के बाद तो सब वही जो थोड़ा बहुत करना होता वही कर देता है, और क्या करेगा। तो केजरीवाल सरकार ने आपके लिए कुछ किया है? भाई अपने लिए सभी कुछ न कुछ करके दिखाया है, ऐसा बात है ही नहीं। अंकल आपका क्या मानना है इस बार का क्या माहौल रहने वाला है कालका जी का? देखो जी ये तो जनता के हाथ में है, जिधर जैसे बंदा सब वोट डाले और जिसे जिससे जो अपनाए हुए हैं वैसे ही रुझान अपने चलता रहेगा। काम तो सभी कर रहे हैं। जैसे अलका लांबा जी सीएम भी हैं और यहाँ की विधायक भी रही हैं, तो क्या लगता है कि कुछ काम किया आप लोगों के लिए वो आतिशी जी? देखो जी काम तो उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी किया है, सबने किया है। और केजरीवाल का ज़्यादा है हिसाब किताब में, क्योंकि उन्होंने जो है बत्ती भी फ्री दी है और भी शौचालय भी उन्होंने बनाए, लेडीज़ के सवारी फ्री करी है, बहुत सारी सुविधा उन्होंने करी है। पानी की समस्या यहाँ नहीं पे है। सुनने में आ रहा है कि एक टाइम पानी आता है एक टाइम नहीं। नहीं पानी तो रोज आ रहा है, हर टाइम आ रहा, हर टाइम आ रहा। सीवर को लेकर कैसा काम है यहाँ पे? तो बढ़िया काम है। आपका क्या मानना है कालका जी का क्या माहौल रहने वाला है इस बार? क्या चीज? जैसे 3 बड़े चेहरे यहाँ से खड़े हो रहे हैं, अलका लांबा है, आतिशी जी और बिदोड़ी जी, तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल रह सकता है? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल ने 10 साल में क्या काम किए हैं आपकी झुग्गी झोपड़ी के लिए या फिर जो कालका जी विधानसभा है उसके लिए? काम तो ठीक किया उसने। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी और सीवर को लेकर वो बहुत हाँ थोड़ा ये इसमें परेशानी है, सीवर और पानी के लिए परेशानी है। आपका क्या मानना है? मानना जी है अरविंद केजरीवाल इस बार 80 में से 60 सीट तो आएगी उनकी, अतिशी मैम की।
ये कालका जी से तो अतिशी मैम का जीतना तो पक्का है। अलका लांबा जी और जो बिदोड़ी जी हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। विदुड़ी जी तो 2 बार यहाँ इस स्टेज 2 बार तो वो एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो एक बार भी एमपी का एक बार भी हमें तो पता ही नहीं चला था। वो तो हम न्यूज़ अब देखते तो हम अब पता चलता है कि वो 2 बार रमेश बिदोड़ी एमपी भी रह चुके हैं इस स्टेट से। लेकिन हकीकत जो है अतिशी मैम जो है अभी सीएम है, लेकिन वो फिर भी केजरीवाल यानी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए देखती है, सोचती है, विचार करती है। वो बराबर आती रहती है। हमारे लिए तो अतिशी मैम ही बेस्ट है। तो जैसे बीजेपी आम आदमी के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भ्रष्टाचार है और शराब घोटाला किया है, तो क्या लगता है कि कुछ इस पर चुनाव पर फर्क डल सकता है? मैं एक्चुअली डल सकता है, लेकिन जिनको नॉलेज ना हो, जैसे कि जिनको नॉलेज रहता है वो तो दिल्ली में ज्यादातर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की ही पूरी चांस है आने की। 80 में से 60% तो अतिशी मैम ये इस क्षेत्र से कालका जी से तो नहीं किया ये पक्का। अंकल की बाइट ले लेते हैं। अंकल, इस बार कालका जी का क्या रुझान रहने वाला है? कालका जी का रुझान इस बार, कालका जी के लोगों ने 10 साल तक आम आदमी पार्टी को देख लिया। इस बार पूरा मूड बना रखा है कालका जी की जनता ने कि इस बार बदलाव लाना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जिससे कांग्रेस ही पूरे जोर लगा रही है, अलका लांबा जी गली गली घूम रही है, तो क्या क्या वो टक्कर दे पाएंगी? वो टक्कर दे रही है झाड़ू को। हमारा उनसे कोई मोह नहीं है, क्योंकि उनकी फाइट ही झाड़ू वालों से है। हम 1 नंबर पे हैं, 2nd नंबर पे कांग्रेस है और 3रे नंबर पे झाड़ू जा रही है। इस बार बहुत बुरा हाल है। 10 सालों में जो दुर्गति इस दिल्ली के अंदर इस झाड़ू सरकार ने करी है वो पब्लिक ने देख ली है। बहुत बुरा हाल होना। 3रे नंबर पे झाड़ू आएगी इस बार, 2nd पे कांग्रेस और पहले नंबर पे भारतीय। दिल्ली में क्या रुझान रह सकता है इस बार का? दिल्ली में सरकार बनेगी बीजेपी की इस बार। कितनी सीटें आ सकती हैं? दिल्ली में हमारी 50+ आएंगी। तो क्या क्या योजना लेकर आ सकते हैं बीजेपी जो दिल्ली वालों को दे सकते हैं? हमने डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों को दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं, किसी के यहाँ पार्किंग की समस्या है, रोड पे जाम की समस्या है, कहीं गली नहीं बनी, कहीं कुछ बहुत सीवरेज है की ब्लॉकेज है, सीवर नहीं डले कहीं पे। हर गांव की जड़ तक जाएंगे, छोटे छोटे कैंपों में जाएंगे, जड़ तक जा करके काम करेंगे। जैसे केजरीवाल की योजनाएं हैं, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, क्या ये भारी पड़ सकती हैं वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए? आप एक बात बताओ मेरे को, 10 साल से वो है ये योजना, आज वो हमें बता रहा आकर के पब्लिक को कि मैं संजीवनी योजना लेकर आ रहा हूँ। 10 साल पहले क्यों नहीं लाया भाई? सरकार में था, सब कुछ था, पावर में था, पूरी सारी सीट उसकी थी, उसके पास किस चीज की कमी थी? वो सिर्फ नाटक करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। झूठ बोलना, नाटक करना। उन्हें तो जो है ना राजनीति छोड़ करके ना इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए और एक्टिंग करनी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन पर यही काम आता है। जैसे इन पे भ्रष्ट सरकार का इल्जाम भी लग रहा है आम आदमी की पार्टी के ऊपर, और ये कहते हैं कि ये झूठा इल्जाम है, तो आपका क्या मानना है इस पर? देखो, अभी आपको पता है वो जेल में रह करके आए हैं, ठीक है? मेरे को तो नहीं लेके जेल में कोई पकड़ के। आपको लेके कोई जेल में पकड़ के? उसने करा तभी तो गया ना वो। ऐसे कोई मैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, अगर मैं भी कोई गलती करूंगा तो मुझे बहुत जल्दी ले जाएगी पुलिस उठा करके। लेकिन उसने कर्म करे हैं तो इसलिए जेल में रह करके आया है और दोबारा भी जाएगा अभी। तो इस बार बीजेपी सरकार दिल्ली में आ रही है। चुनाव है, तो कालकाजी का इस बार का क्या माहौल रहने वाला है? माहौल भैया यहाँ आजकल तो बीजेपी का है और आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस का कैसा माहौल है? कांग्रेस का कोई भैया माहौल नहीं यहाँ पे। तो बीजेपी और जो आम आदमी की टक्कर है, कैसी रहने वाली है? टक्कर मतलब दोनों टक्कर बराबर की है, दोनों टक्कर बराबर की है। अब किस करवट उठ बैठेगा ये तो परमात्मा बता सकता है या हमारी पब्लिक बता सकती है। आपका क्या मानना है? जैसे 10 साल से आम आदमी की सरकार रही है, तो कितना काम किया है? नहीं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हमें आम आदमी पार्टी देखो, हमने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, समझे, सब कुछ किया है। देखो हमारी माताएं बहनें बसों में घूमती, फ्री घूमती आजकल, जहाँ भी जाना हो। डीटीसी में राशन फ्री अभी तक मिल रहा है, इससे ज्यादा और कौन सरकार कर सकती है? तो मेरे हिसाब से मेरी आम आदमी पार्टी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपका क्या मानना है? वो ये सेम और क्या, आम आदमी बिल्कुल आम आदमी। तो केजरीवाल आना चाहिए, अतीशी के अलावा और कोई नहीं चाहिए दिल्ली में। जैसे अलका लांबा और बिदोड़ी जी, कोई नहीं, अतीशी के अलावा और कोई नहीं आएगा। नहीं है, ये ध्यान रखना, गरीबों के लिए आई है। गरीब ये जो केजरीवाल है, केजरीवाल ये गरीबों के लिए साथ दे रहा है। बीजेपी गरीबों का साथ नहीं देगा। एक बारी दे देगा 10,000 तो उसी में सारे भूल जाते बहनचोद। ये नहीं देखते कि हमारी गांड में कितना गांड में घुसा देगा।
हम हमको किसी का डर नहीं पड़ेगी। पार्टी ताली नहीं दे सकते। हम हमें किसी ताली के देने का अधिकार हमें नहीं किसी के चाप भी नहीं चढ़ी है भाई। न साले को किसी हमारे खा रहे एक दिन देंगे, 5 साल को हाथ कटवा लेते हैं हम इनसे। लेकिन हम जिसका खा रहे हैं हम उसी का गुण गाएंगे, हम इसके अलावा और नहीं किसी का। ठीक, साल से केजरीवाल की सरकार है और कालकाजी का इस बार का माहौल क्या रहने वाला है? कालका जी का बढ़िया है। जैसे कांग्रेस से अलका लांबा जी खड़ी हो रही है और ये बसाई हुई जो बस्ती है कांग्रेस की है, तो क्या इस बार का वो हो सकता है? कांग्रेस का कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है, लेकिन अब बीजेपी आने वाला है। यहाँ पे झाड़ू भी कुछ भी नहीं है, बीजेपी का है लहर। तो इस बार बिदोड़ी जी यहाँ से जीत सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अलका लांबा कांग्रेस से खड़ी हैं और बिदोड़ी जी बीजेपी से और आतिशी आम आदमी पार्टी से, तो क्या लगता है इस बार का तीनों में कौन टक्कर हो, किसकी टक्कर हो? टक्कर तो सब बराबर चल सकते हैं, कुछ पता नहीं है, देखा जाएगा। जैसे कांग्रेस की ये बसाई हुई बस्ती है और अलका लांबा जी यहाँ से इस बार खड़ी हो रही हैं, तो उनका क्या रुझान हो सकता है? हमें तो बस रोजगार चाहिए, बस कोई भी आए। तो कौन सी सरकार से उम्मीद है जो रोजगार दे सके? भाजपा से ज्यादा उम्मीद है, अगर करे तो। जैसे आतिशी जी विधायक रही हैं, तो इस बार का क्या माहौल रहने वाला है? जैसे अलका लांबा कांग्रेस से है और बिदोड़ी जी बीजेपी से है और आतिशी आम आदमी पार्टी से, तो क्या लगता है तीनों में टक्कर हो सकती है या कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है? दोनों में टक्कर दे देती हमारे लिए। कांग्रेस का कुछ नहीं है यहाँ पे? कांग्रेस का तो कुछ नहीं। तो जैसे 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी, तो क्या काम किया है केजरीवाल सरकार ने? केजरीवाल भी ठीक है, काम से बात नहीं ठीक है। जैसे यहाँ के लोगों की समस्या है कि पानी जो है एक टाइम आता है, दोनों टाइम नहीं हम मिल पाता और सीवर को लेकर लोग नाराज हैं कि उसकी समस्या को हल नहीं किया गया, तो क्या लगता है कि कुछ आम आदमी की कुछ कमियां रही हैं? कमियां तो ऐसे नहीं कोई कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी की फिर इंशाल्लाह इस बार सरकार बनेगी, अब फुल बहुमत से बनेगी जी। क्या काम किए हैं आम आदमी सरकार? आम आदमी पार्टी बहुत सारा काम किए हैं, जैसे में महिलाओं को फ्री बस का सेवा दे रहे हैं। अभी स्टेटमेंट दिए हैं ये आम आदमी पार्टी जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी बोले हैं कि अगर मैं सत्ता में आएंगे, फिर से अगर सीएम बनेंगे केजरीवाल, तो स्टूडेंट को जो है फ्री यात्रा के लिए सेवा देंगे बस का, और मेट्रो में 50% डिस्काउंट देंगे, ये सब। जैसे बीजेपी इन पे भ्रष्ट सरकार का इल्जाम लगा रही है, शराब घोटाले का इल्जाम लगा रही है, तो क्या लग सकता है वो चुनाव पे फर्क डालेगा ये? नहीं इसमें कोई असरात नहीं डालेगा। आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से जीतेगी और बीजेपी की यहाँ कोई सीट नहीं है जी। जैसे योजना लेकर आए हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, आम आदमी पार्टी और ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी, क्या लगता है पूरी कर पाएंगे जी? जी बेशक जरूर कर पाएंगे, केजरीवाल है तो हर चीज मुमकिन है जी। इतना बजट कहाँ से लेकर आएंगे लोग? अब कहाँ से लाएंगे नहीं लाएंगे, वो तो सीएम है, वो उनको पता है कैसे देश चलता है, कैसे राज्य चलता है, हम तो इतना नहीं बता सकते। बस्ती जो है कांग्रेस के समय की बसाई हुई है और यहाँ के लोगों जो झुग्गियों का हाल है वो बहुत बुरी हालत हुई हुई है इस टाइम पे। तो अलका लांबा जी का कहना है कि अगर हमारी सत्ता में आती है तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम अगर वोट भी देंगे तो केजरीवाल को देंगे, और पसंदीदा जो हमारा सीएम है वो दिल्ली का वो केजरीवाल है।